आज वही बताने वाले ही थे। प्रिलिमिनरी करने का मतलब इनकॉर्पोरेशन से पहले जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, प्री मतलब पहले, प्री मतलब पूर्व, इनकॉर्पोरेशन से पहले जो होते हैं वो प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। ओके। यस सर। और इन चीजों पे जो प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट है वो सारे पे बात करेंगे अपनी, जब क्लास प्रॉपर रहेगी तो अपनी चर्चा कर लेंगे उस पर। और नहीं तो एक कर ही लेते हैं और उसका वीडियो अपलोड कर देंगे, अपना ये लोग सुनेंगे। आज के टॉपिक में जो पोजीशंस ऑफ प्रोमोटर्स से हमें ये मालूम चलेगा प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं प्रोमोटर होता कौन है। प्रोमोटर जो है सो कंसीव द आइडिया ऑफ डूइंग बिजनेस, वह स्टेप्स लेता है टू फॉर्म द कंपनी। तो प्रोमोटर्स क्या करता है, अंडरटेक करता है वेरियस एक्टिविटीज टू गेट ए कंपनी रजिस्टर्ड एंड गेट इट टू द पोजीशंस ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। एक और जो अभी सेकंड लाइन है वो बहुत याद रखने की बात है। प्रमोटर न ही एजेंट होता है न ही ट्रस्टी होता है। दे आर नाइदर एजेंट नॉट द ट्रस्टी ऑफ द कंपनी। उसको हम एजेंट नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि कंपनी अभी तक इनकॉर्पोरेट हुआ नहीं है, और इनकॉर्पोरेट हुआ नहीं है। इनकॉर्पोरेट हो जाएगा तो मेंबर हो जाएगा, शेयर होल्डर हो जाएगा, डायरेक्टर हो जाएगा। तो न ही उसे, क्योंकि कंपनी इज इट टू बी इनकॉर्पोरेटेड, तो इसे हम एजेंट नहीं कह सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है देयरफॉर दे आर पर्सनली लायबल फॉर ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर इंटर्ड बाय द कंपनी बिफोर इट्स इनकॉर्पोरेशन। तो क्या सर, जितने भी प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट होंगे उसके लिए डायरेक्ट प्रमोटर पर्सनली लायबल होंगे? तो सवाल उठता है नो। उसके लिए भी कानूनन एक प्रक्रिया है जो हम लोग ट्रू फॉल्स में कर रहे थे। अगर वह रेटिफाइड हो जाता है, रेटिफाइड मतलब मतलब सहमति दे दी जाती है बाय द कंपनी लेटर ऑन, कंपनी की मीटिंग में अगर उसकी सहमति दे दी जाती है, उसको स्वीकार कर लिया जाता है, रेटिफाई कर लिया जाता है, तो कंपनी जो है सो रेस्पॉन्सिबल होगी। All the contracts which are entered by them for the company before its incorporation, in case them same are not ratified by the company, अगर नॉट रेटिफाइड होता है तो पर्सनली लायबल हो जाएगा। और प्रोमोटर्स जो है सो ट्रस्टी भी नहीं होता है। प्रोमोटर्स जो होता है कंपनी का एक फिड्यूशियरी पोजीशंस होता है, जिम्मेदार व्यक्ति की उसकी पोजीशंस होती है। वह सीक्रेट प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा, कंपनी की प्रॉपर्टी को मिसयूज नहीं करना है, कम दाम में खरीद के कोई एसेट्स कंपनी को ज्यादा दाम में बेच देना वो भी नहीं करेगा। अगर ऐसा करता है, कोई प्रॉफिट अर्न करता है कंपनी को कुछ भी बेच के, तो उसको डिस्क्लोज करना होगा। क्या करना होगा? डिस्क्लोज करना होगा। बट बस नॉट मेक एनी सेक्रेट प्रॉफिट। सेक्रेट प्रॉफिट भी मेक नहीं करना है। सेक्रेट प्रॉफिट क्या होता है? मतलब छुपा के कुछ कौंसिल छुपी हुई सेक्रेट हम लोग रखते हैं ना, तो सेक्रेट प्रॉफिट नहीं कमानी है। इन द इवेंट ऑफ नॉन डिस्क्लोजर, मतलब डिस्क्लोज नहीं करेगा, वो प्रॉफिट कमाया कंपनी को डिस्क्लोज नहीं किया तो हो गया नॉन डिस्क्लोजर। और नॉन डिस्क्लोजर वाले केस में कंपनी क्या करेगी? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को रिसिंड कर सकती है। रिसिंड मतलब कैंसिल कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट, एंड रिकवर कर सकती है परचेज प्राइस।
जो कंपनी परचेज प्राइस दी है वो रिकवर कर सकती है प्रमोटर से, नॉन डिस्क्लोजर वाले केस में। मतलब आपकी अपनी एसेट्स है, प्रमोटर की अपनी एसेट्स है, और उसने 5 लाख की प्रॉपर्टी 20 लाख में बेच दी, क्योंकि वही प्रमोटर है। तो अगर बाद में कंपनी को ऐसा मालूम चलता है तो नॉन डिस्क्लोजर क्लोज लगा के कंपनी रिसेंड कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि कंपनी, जब हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे तो आपने देखा था, जो कंपनी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, और जो प्रोमोटर होते हैं वह नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं। हो सकता है क्या प्रोमोटर आर्टिफिशियल पर्सन? ये सब कोई और कंपनी हो सकता है। जी जी, कोई और कंपनी किसी और कंपनी को बनाती है, बना सकती है ना। यस सर। ओके, लगता है अभी तक गांव में ही आप है। यस सर। कब तक रहने हैं? तो कुछ प्रॉब्लम हो इस वजह से रुकना पड़ा। ओके, नो इशू। और यह क्लेम डैमेज फॉर द लॉस सफर्ड टू द नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन। अगर कंपनी को कोई भी मटेरियल इंफॉर्मेशंस अगर नहीं दी जाती है उस, और कंपनी को कोई लॉस होता है, सफर्ड लॉस की है कंपनी, तो ऐसे कंडीशंस में क्लेम फॉर डैमेज करेगी। कौन करेगा क्लेम फॉर डैमेज? कंपनी करेगी। और promoters are not legally entitled to claim the expenses incurred in the promotions of a company। ये सर क्या बात बोल दी है? मतलब कंपनी बनाने में प्रोमोटर जो खर्चा करेगी वो कंपनी से नहीं लेगी? सिंपली नो। लेकिन उसके लिए भी प्रावधान है, प्रोविजंस है, रेटिफिकेशंस। हाउएवर द कंपनी में चूज टू रीइंबर्स फॉर प्री इनकॉर्पोरेशन। यही वर्ड पूछे थे ना, प्री इनकॉर्पोरेशन या प्रीलिमिनरी। तो दी यस कंपनी, सर। ओके, तो दी कंपनी में also remunerate the promoters for their efforts by paying a lump sum amount of commissions on the purchase price of the property purchased। और इनकॉर्पोरेशंस जो खर्चाएं होती है इसके लिए कंपनी को शेयर या डिवेंचर जो है सो अलाउड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? अलाउड कर दिया जाता है। हम लोगों ने इनकॉर्पोरेशंस के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में। आज पुनः थोड़ा सा समराइज करते हैं इनकॉर्पोरेशंस में क्या होगा। पहली चीज जो एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशन दी जाएगी। थोड़ा सा रिवीजन करा रहे हैं, किसको दी जाएगी एप्लीकेशन? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को दी जाएगी, आरओसी को दी जाएगी। कहाँ पे? स्टेट। लेकिन बच्चों अभी क्या हो गया है, थोड़ा सा इसको अभी पढ़ते हैं लेकिन समझते भी हैं। प्रैक्टिकली आज के डेट में ऐसा नहीं है। आज के डेट में क्या हो गया बच्चे? सीआरसी हो गया। सीआरसी सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर जो मानेसर में है। तो सारे रजिस्ट्रेशन यहीं सीआरसी से हो रहे हैं, सीआरसी से ही हो रहे हैं। सीआरसी सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर। तो आप ये लिख सकते हैं, अब जो एग्जाम में सीआरसी की बात कर सकते हैं। सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर मानेसर में है। और ये जो सर्टेन डॉक्यूमेंट्स देनी होती है रजिस्ट्रेशन फॉर, जो होना चाहिए कुछ डॉक्यूमेंट्स, या डॉक्यूमेंट्स क्या होगा? पहला मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या स्टैंप होना चाहिए, डोली साइन होना चाहिए, एंड विटनेस होना चाहिए। मतलब विटनेस मतलब गवाह। और पब्लिक कंपनी होगा तो 7 मेंबर, और प्राइवेट कंपनी होगा तो 2 मेंबर्स के द्वारा। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी जो है सो साइन होना चाहिए, विटनेस होना चाहिए। ये समराइज कर रहे, पूछेगा एप्लीकेशन के वक्त में क्या क्या देना है डॉक्यूमेंट।
तो स्पाइस फॉर्म में हम लोग स्पाइस फॉर्म जो फिलअप करते हैं, अब तो हो गया स्पाइस प्लस, तो बोलेंगे एन एप्लीकेशंस, लिख लीजिएगा, एन एप्लीकेशंस इन स्पाइस प्लस फॉर्म। The applications in Spice Plus form shall be filed for registration of a company. The applications in Spice Plus form shall be filed for incorporations of a company. रिटेन कंसेंट, प्रपोज डायरेक्टर जो बनानी है उसका कंसेंट लेना है। अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंटमेंट का, तो ओबी कॉपी अटैच होगा। नेम अप्रूवल, नेम ऑफ द कंपनी की अप्रूविंग की, अगर कोई अलग कंपनी है या कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट है तो वो अटैच होगा। अदरवाइज आजकल क्या हो गया है, स्पाइस प्लस में नेम और दोनों साथ भी हो सकता है। प्लस अगर कोई डिक्लेरेशंस है देनी होती है, जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैव बीन कंप्लाइड, कौन देगा ये? या जो प्रोफेशनल सीए में वो देगा, प्लस एक डायरेक्टर जो है कंपनी का वह देगा। इसके बाद 30 दिन के अंदर में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस बतानी होगी। तो इस तरह से हम लोगों ने आपको अभी रिविजन्स कराया। आगे हम लोग, अच्छा आपको ये वीडियो के बारे में बोले थे अपलोड करने का क्या? यस, कल और परसों वाला। अच्छा कर देंगे, नहीं क्या टाइम नहीं मिला है थोड़ा। आप इसी के बारे में चर्चा कर रहे थे। यस सर। प्रमोशंस ऑफ ए कंपनी जब करते हैं तो प्रमोटर इंटर करता है सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स। मान लीजिए रेंटल एग्रीमेंट होगा, लीज एग्रीमेंट होगा, अगर किराए पे अगर कंपनी बनानी है, उसका ऑफिस रजिस्टर्ड ऑफिस है, तो लीज एग्रीमेंट हो सकता है। या कोई भी एसेट्स परचेज करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। या अगर फैक्ट्री लगानी है तो लैंड का लीज हो सकता है, कि एग्रीमेंट हो सकता है, मान लीजिए 50 साल के लिए लीज कर रहा है तो। या मशीनरी परचेज होनी है, बहुत सारी चीजें हो सकती है जो कॉन्ट्रैक्ट्स करनी पड़ती है। किसको? प्रमोटर को। किसके साथ? थर्ड पार्टी के साथ। यह करती है ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, कंपनी के बिहाफ में करती है। तो यही कहा जाता है प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स और प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स, दोनों नाम है इसका। क्या नाम है? दोनों नाम है। आपका दो नाम है क्या? यस सर। क्या दूसरा नाम? रत्न प्रिया और मोनी। मोनी। वैसे यहाँ ऐसे ही मान लीजिए, इधर भी चल रहा है कंपनी वाले केस में भी। एक कभी कोई बोल देता है प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट बोल देगा, कभी बोल देगा प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट बोल देगा। जैसे कोई रतन प्रिया बोल सकता है, कोई मोनी बोल सकता है। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। ये जो होता है नॉट लीगली बाइंडिंग होता है सर, नॉट लीगली बाइंडिंग। हाँ, लीगली बाइंडिंग हो जाता है जब कंपनी इसको चूज करता है और डिसाइड टू इंटर इनटू फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स विद द सेम टर्म्स एंड कंडीशंस टू ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बाय द प्रमोटर्स, या ratify
अगर कर दी जाती है। ए कंपनी दस कैन नॉट बी इन्फोर्स टू ऑनर ए प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, promoter however remain personally liable to third parties for this contract। यहाँ पे कर रहे हैं बट प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट जनरली रेटिफिकेशन हो जाती है, रेटिफाई हो जाता है। हमने देखा था आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में प्रीलिमिनरी प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में चर्चाएं होती है, और कोई भी तो ऑटोमेटिकली जैसे ही आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में वो बातें लिख दी गई है और कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली नेचुरली वह रेटिफिकेशन होगी। अब कोई क्वेश्चंस वगैरह है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। हाँ, एक चीज कंपनी का जो है सो 1 नवंबर 2 प्रत्येक कंपनी का जैसे पैन होता है, इंडिविजुअल का पैन होता है, हमने बता रहा था सीन वैन के बारे में आपको बताया था, वैसे ही कंपनी का प्रत्येक कंपनी का सीन नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है? सीन नंबर होता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर होता है। क्लियर? यस सर। ओके। डीन के बारे में बता ही चुके थे। इंडिविजुअल्स जो भी अगर डायरेक्टर बननी है, टू बी अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर, उसको एक एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ता है फॉर अलॉटमेंट ऑफ डीन। सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का कैपिटल क्लॉज एक बार बता दीजिए। अच्छा, कैपिटल क्लॉज में अथोराइज कैपिटल लिखी होती है, मीन्स मैक्सिमम अमाउंट जो कंपनी रेज कर सकती है। सपोज एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी सोचती है जो हमें 15 लाख अथोराइज कैपिटल रखनी है, तो 15 लाख के ऊपर जो फीस होता है आरओसी फीस अथोराइज कैपिटल के बेस पे लगता है। और कैपिटल की जब हम बात करते हैं तो कैपिटल होता है, अथोराइज कैपिटल होता है, इशूड कैपिटल होता है, फिर सब्सक्राइब्ड कैपिटल होता है, पेड अप कैपिटल होता है। तो मेन अथोराइज कैपिटल मैक्सिमम अमाउंट वहां तक कंपनी रेज कर सकती है। अगर किसी कंपनी का अथोराइज कैपिटल मान लीजिए 15 लाख रखा गया है, तो एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन कोई जरूरी नहीं जो 15 लाख ही पेड अप कैपिटल होगा। पेड अप कैपिटल मतलब जो कैपिटल लाती है, मतलब पैसे के रूप में, वो एक लिमिट है, वहां तक कंपनी कैपिटल लगा सकती है, पैसा मतलब शेयर होल्डर से रेज कर सकती है। और पेड अप कैपिटल मतलब जो पैसा मनी उगाही की गई है, तो 1 लाख भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है, वो डिपेंड्स करता है। और टाइम टू टाइम जो है सो कैपिटल, पेड अप कैपिटल को बढ़ाई जा सकती है। अगर एक लिमिट ऐसा आता है जो 15 लाख तक हम पहुंच जाते हैं, तो उस केस में हमें अथोराइज कैपिटल को इंक्रीज करना होगा। उसकी प्रक्रिया है। अगर मान लीजिए किसी का कंपनी को लगता है नहीं मुझे 50 लाख पेड अप कैपिटल होनी चाहिए, तो उसके लिए कंपनी को अपनी अथोराइज कैपिटल को बढ़ानी पड़ेगी। जी। अभी और कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। इन द मीन टाइम आप क्या कहें?
अभी आपका स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? सर अभी बुक दिख रही है। बुक दिख रही है। सर एमसीए की वेबसाइट दिख रही है। ओके, देखिए, तो सीन नंबर क्या होता है यहाँ पे? जो मैं बता रहा था, यही नंबर है सीन नंबर कंपनी की। ये मेरा लॉगिन वाला आईडी है। इसमें हमने जितनी भी कंपनी बनाई है उसकी लिस्ट है। फ्लाई मैन फिशिंग प्राइवेट लिमिटेड, किशोर पोली पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड, पवन पावन कंस्ट्रक्शंस, और इसका ये सीन नंबर है। यूनिवर्सल नंबर यू से चालू होता है सारा, आप देख सकते हैं यू से चालू हुआ है। यहाँ पे बीआर है, बीआर का मतलब होता है बिहार। जितने भी ये मतलब बिहार का कंपनी है। ये साल लिखा हुआ है 2017, 2017, 2013, 2018, 2017। तो इस तरह से इन सालों में 2020 की कंपनी, और पीटी सी मीन्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पीटीसी। और इसके बाद एक कंपनी का नंबर होता है 03601536। तो इस तरह से सीन नंबर होता है, जो मैंने अभी आपको बताया सीन नंबर क्या होता है। और स्पाइस प्लस के बारे में हम बता रहे थे। अब भी आपको मैं दिखाता हूँ, पहले रन की सुविधाएं थी, अब स्पाइस प्लस हो गया है। देखिए, रन में क्लिक करते हैं तो यहाँ भी अभी कुछ तो नेम अभी आएगा, ओपन होगा। वहां पे हम लोग देखेंगे जो मैक्सिमम 2 और मिनिमम 2 नेम डालना पड़ता है। उसमें से कोई एक आरओसी अप्रूवल करता है, और अगर वह अनडिजायरेबल होता है या रिसेम्बल्स करता है तो आरओसी पुनः हमें बोलती है, रिसबमिशंस के लिए देती है, जो आप पुनः फॉर्म अप्लाई करें, जो आपका नेम जो है सो अनडिजायरेबल है। न्यू रिक्वेस्ट, प्रपोज नेम 1, प्रपोज नेम 2, और ऑटो चेक करते हैं, और कुछ डॉक्यूमेंट है तो चेक फाइल यहां से हम लोग करते हैं। लेकिन अभी हम लोग स्पाइस प्लस की ही सुविधा लेते हैं। स्पाइस प्लस में न्यू एप्लीकेशंस और एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस, यह सब एप्लीकेशंस जो पहले से हमने किया है उसकी एक प्रति है। अभी आप देखिए न्यू एप्लीकेशंस में, यहाँ पे हम लोग आप देख सकते हैं जो प्रपोज्ड या अप्रूव्ड नेम 2 है, 2 नेम है। और यहाँ पे टाइप ऑफ कंपनी सिलेक्ट करना होता है, कंपनी कितनी हम लोगों ने अनलिमिटेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, निधि कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी। तो इस तरह से क्लास ऑफ कंपनी, पब्लिक प्राइवेट वन पर्सन्स, कैटेगरी ऑफ कंपनी, सब कैटेगरी ऑफ कंपनी, मेन डिविजन्स ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ऑफ द कंपनी। ये सारी चीजें यहाँ पे सिलेक्ट करके हम लोग सबमिशंस करते हैं। यहाँ पे ऑटो चेक करेंगे, सेव करेंगे, सबमिट करेंगे, तो कंपनी, और इसके बाद जो है सो जो कंसर्न विभाग है वह देख के कंपनी को अप्रूवल देगा। अभी एक और चीज हम लोग देख रहे थे, अभी आपको मैं जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है,
अभी आप यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने इनकॉर्पोरेशंस में क्या क्या सबमिट किया है, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, और 2 बार सबमिशन हुआ है, इसीलिए आपका ये 2 बार दिखा रहा है। और स्पाइस के अंदर में हम लोगों ने इसको सबमिट किया है, स्पाइस प्लस में। अभी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ओपन नहीं हो रहा है, डाउनलोड नहीं हो रहा है, इसलिए अभी हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं। कोई अब का, अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो पूछें, नहीं तो फिर सेशंस को एंड करेंगे।